अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी करने लगी थी अपनी मॉर्निंग स्किन केयर थोड़ी सी। तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे मैं अभी जो यूज़ करने लगी हूँ वो मैं यूज़ करने लगी हूँ तुलसी का, सैयद गनी का तुलसी फेस पैक। इससे पहले मैं इनका यूज़ कर चुकी हूँ संदल फेस पैक, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था। वो मेरा ख़त्म हो चुका। फिर मैंने ये बाई किया था 3 महीने पहले। मोटर चल गई है। अच्छा, ये मैंने बाई किया था 3 महीने पहले और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और फिर कहा था कि आप लोगों को यूज़ करके भी बताऊंगी कि ये कैसा है। अच्छा, सबसे पहले इसकी पैकिंग देख ले आप लोग के। इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग है। साथ साथ मैं यूज़ करूँगी और आपको इसके बेनिफिट बताऊंगी ना, तो आप इसको बाय करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मैं फेस पैक कैसे यूज़ करती हूँ, हमेशा जब भी मैं आप लोगों के साथ फेस पैक शेयर करती हूँ ना कि मैं फेस पैक कैसे यूज़ करती हूँ, तो मैं उसमें सबसे पहले क्लिनजिंग करती हूँ, स्टीम लेती हूँ। स्टीम लाजमी लिया करें। थर्ड स्टेप होता है मेरा फिर फेस पैक। इससे ये होता है कि आपको फेस पैक के जो रिज़ल्ट चाहिए होते हैं ना वो मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट फेस वॉश करके फेस पैक, कोई भी फेस पैक, मैं तुलसी फेस पैक की बात नहीं करी, कोई भी फेस पैक यूज़ करोगे तो आपको उसके कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी स्किन नीट एंड क्लीन नहीं होती डीपली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लींजिंग करूँगी। क्लींजर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सैयद गनी का ही वाइटनिंग क्लींजर। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल से रिव्यू बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो पहले मैं अच्छी सी क्लींजिंग करूँगी, फिर मैं स्टीम लूँगी और फिर मैं फेस पैक यूज़ करूँगी और आपको रिज़ल्ट मैं लाइव दिखाऊंगी कि इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं। अभी मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ था अल्फ़ा ऑर्बिटल। मैं मॉर्निंग टाइम में अल्फ़ा ऑर्बिटल यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, जब मैं सुबह नमाज के लिए उठती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने, ठीक है, अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ और स्टीम लेती हूँ। स्टीम लेके फिर मैं आती हूँ और फिर मैं फेस पैक रेडी करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं साथ ही स्टीम ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे मेरे पास स्टीमर भी है लेकिन लाइट बार बार जा रही है और स्टीमर ऑफ हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैं पानी गर्म करके उसमें स्टीम ले लेती हूँ। वैसे स्टीम आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी स्किन कितनी नीट हो गया, ठीक है। मैंने क्लिंजर किया, क्लिनजिंग के बाद मैंने स्टीम ली। स्टीम के बाद अब मेरा जो थर्ड स्टेप है वो है फेस पैक। सैयद गनी का तुलसी फेस पैक मैं ये यूज़ करूँगी। अब मैं ये बनाती हूँ, साथ साथ आपको इसके बेनिफिट भी बताती हूँ। ये मैंने बाई किया था स्पेशली एक्ने के लिए, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि तुलसी का जो पाउडर है ना, तुलसी पाउडर, ये एक प्लांट होता है, ठीक है, मैं इसमें निकालती हूँ। तो इसका जो पाउडर होता है वो एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे स्कार्स है ना, तो आपके स्कार्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्किन के एक्सेस ऑयल को जस्ट कर लेता है अपने अंदर, जो हमारी ऑयली स्किन पे। ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, या वाइट हेड्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए। इसके मैंने इतने ज़्यादा बेनिफिट सुने थे, लेकिन मैंने ये स्पेशली अपनी एक्ने के लिए बाई किया था, ये जो मुझे एक्ने हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये तुलसी, और ये जो फेस पैक है ना इसमें तुलसी है और मुल्तानी मिट्टी है। ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस जो होता है ना स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन को लेमन नहीं सूट करता तो आप इसमें, ऑयली स्किन की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता तो आप रोज़ वाटर ऐड कर लो। अगर रोज़ वाटर नहीं है आपके पास तो एलोवेरा जेल। मैं आप लोगों के सामने सारे ऑप्शन रख रही हूँ, ऑयली स्किन की मैं बात कर रही हूँ। एलोवेरा जेल या फिर लेमन जूस या फिर और क्या, रोज़ वाटर, ठीक है। ये आप इसमें से कोई सा भी जो है ना इसमें ऐड कर लो। अगर ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करना चाहते हैं स्कार्स के लिए, तो वो इसको दूध में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले इसको लेमन जूस या रोज़ वाटर में नहीं अप्लाई करके लगा सकते, क्योंकि
उनकी स्किन जो है ना, ऐसी स्किन पहले ही इतनी ड्राई होती है, फिर वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हाँ, ड्राई स्किन वाले इसको एलोवेरा में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा ये थिक है अभी भी, आप अपने फेस के मुताबिक यानी कि जितना आप थिक रखना चाहो। अभी यहाँ पे ये थोड़ा थिक है, फेस पे अप्लाई नहीं हो रहा, जहाँ पे लगा रही हूँ वहीं पे लग रहा है, तो बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन के लिए तो ये एक होली ग्रिल का काम करता है। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी और अब आप लोग इसके रिज़ल्ट देखिएगा। आपने इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। कोई सी भी स्किन इसको यूज़, ये ऑल स्किन टाइप है, तो आपने इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। मैं नोज़ पे अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने अभी नोज़ स्टीम लेने के बाद ना मैंने नोज़ पे से थोड़ा सा ब्लैक हेड्स को रिमूव किया। वैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है ऑयली स्किन पे ऑयल आता रहता है, तो वो भी मैंने रिमूव किया सारा। इतना कोई ख़ास मेरी स्किन पे ब्लैक हेड्स होते नहीं हैं, लेकिन ये ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मैं इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ, उसमें से मुझे जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना, वो मैंने कभी तुलसी का पाउडर या इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं की, लेकिन इसमें से जो स्मेल आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई सेंट नहीं है इसमें, ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। और आपने इसको, ये देखिए, ये मैंने अप्लाई किया पूरे फेस पे। ऑयली स्किन वाले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ऑयली स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं ना, तो वो मुल्तानी मिट्टी को छोड़कर ये वाला फेस पैक बाय कर ले सईद गनी का। इसमें मुल्तानी मिट्टी भी है और इसमें तुलसी पाउडर भी है, तो आपको 2 in 1 एक प्रोडक्ट मिल रही है, तो और क्या चाहिए। लेकिन आपने यूज़ इसी तरह करना है। अगर आपको वाकई ही रिज़ल्ट चाहिए ना, तो आपने यूज़ इसी तरह। यहाँ मैं फेस वॉश करके आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन पे कितनी एकदम से मेरी स्किन पे ब्राइटन अप हुई है मेरी स्किन। इस पे ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन है, तुलसी फेस पैक ब्राइट स्मूथर एक्नी फ्री स्किन, ठीक है, रेकमेंडेड है। बहुत अच्छा फेस पैक है, एकदम आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है, ठीक है। और आप इसको जैसे ही यूज़ करते जाओगे कंटिन्यूसली, आपकी स्किन पे जो एक्नी है ना, ये एक्नी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। अभी मैं अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने ये लेमन में यूज़ किया था, तो डेफिनेटली लेमन में यूज़ करने के बाद आपको पता है आपकी हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई आउट हो जाती है। और अभी आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन पे रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। आज की मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।